निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दे और जहाँ तक हो सके उनको बाहर न निकाले। बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, मैंने देखा है। हम लोगों को फोन देखने का बहुत अभ्यास हो गया है। इतना प्यार भगवान से कर देते तो वही हो जाते हम, इंडिस्पेंसिबल हो गया। एनीवे
आप खाली साइलेंस कर लीजिएगा और सावधान होकर सुनिए। क्या भगवान से प्रेम करना ये आवश्यक है? Is it necessary to love God? Or need? Is there a need for that? हमारे संसार में बहुत लोग मंदिर जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। लाखों लोग लेकिन जितने लोग जाते हैं वहां पर भगवान के आगे हाथ जोड़ने के लिए, प्रणाम करने के लिए, पूजा करने के लिए, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये इच्छा है, ये भावना है कि हमारा भगवान से प्यार हो? मैं नास्तिकों की बात नहीं कर रही हूँ। नास्तिक लोग तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो भगवान को मानते नहीं है। लेकिन मैं आस्तिक समाज की बात कर रही हूँ। जो लोग भगवान को मानते हैं, उनका विश्वास, कहते हैं आई बिलीव इन गॉड। लेकिन कितने ऐसे हैं जिनके अंदर ये फीलिंग है, ये इच्छा है कि हमारा भगवान से प्यार हो या प्यार बढ़े? इन्हें गिने होंगे, गिनती के होंगे सौभाग्यशाली जीव जो ये इच्छा रखते हैं कि हमारा भगवान से प्यार हो। तो वो कैसे हो, क्यों हो, ये सब बात बाद में करेंगे। पहले भगवान को अलग कर देते हैं। We leave that subject aside. पहले हम लोग प्रेम पर बात करें। भगवान से प्रेम करना आवश्यक है क्या? तो उसके जवाब के लिए फर्स्ट स्टेप है प्रेम। प्रेम शब्द तो सब जानते हैं ना, इंग्लिश में लव, उठते बैठते हम लोग यूज करते हैं संसार में। और भगवान ने सभी जीवों को प्यार करने का स्वभाव दिया है, नेचर है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी में भी है ये। तो हम सब लोग, हमारा स्वभाव है कि हम लोग प्यार करना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हमसे कोई प्यार करे। और हम संसार में एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रेम की भी। I love you more than my life, या हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। इस तरह की बातें होती हैं समय समय पर, प्रेम की बातें। लेकिन प्रेम क्या है हम लोग नहीं जानते। प्रेम की बात तो करते हैं, सारे संसार में होती है, विश्वव्यापी है ये प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है हम नहीं जानते। इसलिए एक संत हुए, आप लोगों ने सुना होगा, कबीर। उन्होंने कहा, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ये प्रेम केवल बातों में नहीं होता, वो कह रहे पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा।
जैसे हम हर चीज की स्टडी करते हैं ना संसार में, स्कूल में, कॉलेज में, तो ये संत महापुरुष कह रहे हैं कि छोटा सा शब्द है, 2.5 अक्षर, मतलब क्योंकि उसमें रा आधा है ना, आप लोग हिंदी लिखना अगर जानते हैं तो पा के साथ आधा रा है, प्र, तो प्रेम है, तो 2.5 अक्षर प्रेम के, और पढ़े सो पंडित हुए, वो बहुत बड़ा विद्वान होगा जो प्रेम को पढ़ेगा यानी समझेगा। तो हम प्रेम की बात तो करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से और सतर्क होके, सावधान होके सुनिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेगी सुन करके, लेकिन इसका अनुभव हमको होता है संसार में, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। तो बहुत सी चीजें हमको ऐसे लगेगा कि शौक लगेगा, लेकिन ये जो हम सीखेंगे ना, उससे हमारे संसार में हमारे रिश्ते नाते और भी ज्यादा आराम से स्मूथली चलेंगे। तो अब प्रेम की बात हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही किसी ने हमसे प्यार किया। आप कहेंगे ये किसको बुला के लाए, हमको भगवान की बात, प्रेम की बात, और ये तो कैसी बात है, नहीं समझ में आ रही, हम नहीं मान सकते। अरे हमारी माँ, हमारे बाप, हमारा बेटा, हमारी बीवी, ये सब हमको इतना प्यार करते हैं, और आप कहती हैं कि किसी ने हमसे प्यार नहीं किया और हमने किसी से नहीं किया। ऐसे कैसे? ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए, याज्ञवल्क्य मुनि। याज्ञवल्क्य अपने घर छोड़कर जा रहे थे और उनकी जो स्त्रियां थी, और दोनों को जो कुछ उनका था, संपत्ति वगैरह, दोनों में डिवाइड करके और जाने को तैयार हुए। तो उनकी एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी बहुत विदुषी थी, स्कॉलर। तो उसने याज्ञवल्क्य से कहा, ये मुझे तुम क्या दे रहे हो, बांट रहे हो, तुम जिस चीज के लिए घर छोड़ के जा रहे हो, मुझे वो तत्व ज्ञान दो, वो मैं जानना चाहती हूँ, वो असली धन। तो उन्होंने कहा, ये जो मंत्र मैं बोलने जा रही हूँ ना, ये बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है, 2, 4, 5 नंबर। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति। बहुत लंबा मंत्र है, एक एक करके उन्होंने गिनाया, और लास्ट में आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासितव्यो मैत्रेयी। क्या कहा याज्ञवल्क्य ने? याज्ञवल्क्य ने कहा,
संसार में कोई भी पति अपने पत्नी के सुख के लिए प्यार नहीं करता, अपने ही लिए, अपने सुख के लिए, आत्मा के सुख के लिए प्यार करता। इसी प्रकार से कोई भी पत्नी अपने पति से उसके सुख के लिए नहीं प्यार करती, अपने सुख के लिए करती है। कोई भी बाप अपने बेटे से उसके सुख के लिए नहीं प्यार करता, वो अपने सुख के लिए करता है। और वाइस वर्सा उन्होंने सारा लिस्ट बना के समझाया कि ये बात सुनो, उस पर विचार करो और एक डिसीजन करो, निधिध्यासितव्यो। तो हमने आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया, बस एक से, केवल एक से हमने प्यार किया। वो कौन? अपने आप से। Our first and last love is ourselves. अपना सुख चाहता है प्रत्येक जीव। ये हमारे शास्त्रों का, महापुरुषों का उद्घोष है। रामायण में आप लोग सुनते हैं ना, जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबके हरिति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सब लोग जो प्यार करते हैं संसार में एक दूसरे से, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। ये अकाट्य सिद्धांत है। हम नहीं मानते इस बात को। आप कैसे कहते हैं ये बात? हमको कुछ दिन पहले बहुत तेज बुखार आया था, बहुत हाई फीवर हुआ, और मेरी पत्नी सारी रात जागी उतने दिन, और सारी रात जाग के और सिर पर पट्टी करती रही, दवा खिलाती रही मुझे। तो इतना उसने मुझे, मेरी केयर की, और इतना उसका प्यार है मुझसे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो अपने सुख के लिए प्यार करती है? ये हम लोगों को अनुभव होते रहते हैं, इसलिए हम लोग ये बात, कोई भी कह सकता है एक्सपीरियंस से अपने। ठीक, अब मान लीजिए 10 दिन बाद उस पत्नी को भी बुखार आता है, और उससे भी तेज बुखार आता है। तो जब इतना तेज बुखार आया उसको, तो नेचुरल है, उसने पति की जैसी सेवा की थी, तो आशा तो करती है वो भी इस तरह हमारी केयर करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि पतिदेव एक दिन तो उन्होंने कहा, आज हमारे ऑफिस में बहुत काम है, सॉरी मैं टाइम से आ नहीं सकता, लेट हो जाएगा। और वो बेचारी बुखार में करवट बदलती रही, हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के पानी भी ले ले। तो सोचती रही, चलो कोई बात नहीं है, किसी तरह रात निकल जाए। लेकिन बुखार चढ़ा रहा दूसरे दिन भी, तो वो वेट करती रही। उन्होंने कहा मैं घर ही रहता तुम्हारे पास, लेकिन क्या बताऊं, बहुत जरूरी काम है, और आज तो कॉन्फ्रेंस है, मैं नहीं भी चाह रहा था, लेकिन ऑफिस की बहुत बड़ी मीटिंग है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मैं सॉरी मैं घर नहीं आ पाऊंगा टाइम से। जाना कहीं बाहर था, पता नहीं कहाँ जा, बस अपना बता दिया। तो बेचारी अपसेट हो रही है,
और पतिदेव आए भी 1 बजे लेट आए, फिर आकर क्या हुआ, फिर आकर के वो अपना लेट गए, खर्राटे मार के सो गए। अब आप बताइए कि वो स्त्री अगली बार उसका पति बीमार होगा, क्या उसी तरह वो सेवा करेगी? राइट? उसी तरह उसका व्यवहार रहेगा? नहीं, हम तो आपके सुख के लिए कर रहे थे, अब करो ना करो। ऐसा नहीं होता संसार में। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का, जिसको हम लोग प्यार कहते हैं ना, 3 प्रकार का है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, और जो हमारा अनुभव है ना संसार में, उसके ऊपर आप विचार कीजिए। एक प्यार है लेना लेना, जिसको हम कहते हैं बहुत मतलबी लोग हैं, अपना मतलब निकाल के और उसके बाद कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। तो इस कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बस अपना मतलब निकाल के और आपकी ओर देखेंगे भी नहीं, कि जैसे आपको जानते ही नहीं है। ऐसा भी होता है, आप लोगों को होगा अनुभव ये बात। इसको कहते हैं लेना लेना। और एक होता है लेना देना, जिसको हम लोग कह सकते हैं व्यापार, कह सकते हैं बिजनेस, कह सकते हैं। और तीसरा है देना देना, उसके बदले में कुछ न चाहना, केवल देना, अनकंडीशनल। जो मैंने सेकंड बताया ना, वो कंडीशनल है, हम ये करेंगे तुम ये करो, ये वाला जो है लेना देना। और एक है देना देना, टू गिव एंड ओनली गिव। हमारे संसार में बस 2 प्रकार का प्यार है। एक तो लेने लेने वाला है, तमाम लोगों के घर में अनुभव है, बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, अब वो बात भी नहीं करता, वो अपने मतलब से, अपने हिसाब से रहता है, और he wants to enjoy life। अरे हमने पाल पोस कर बड़ा किया, तो तुमने तो ड्यूटी की, तो क्या हो गया? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला पोसा, अब तो तुमने हमको, और हम आगे पाल करेंगे। तो ऐसे भी होती है संतान, ऐसे भी संतान होती है कि चलो हम कभी कर लिए, कभी पापा कर लिए। तो लेना देना ये हमारे संसार में चलता है, इसी से, इस व्यवहार से ही हमारे परिवार चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो लेना देना, तभी ये हमारा परिवार चल सकता है कि कभी हम झुकते हैं तो कभी दूसरा झुकता है। अगर एक व्यक्ति अकड़ा ही रहे, हमारे हिसाब से चलेगा ये गृहस्थी, तब वही खटपट जो होती है। तो हमारे संसार में कभी एक झुकता है तो कभी दूसरा झुकता है। तो यहाँ पर जो प्यार है वो लेने देने वाला होता है, इसको व्यापार कहते हैं, बिजनेस। और हम उसको प्यार का नाम देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्यार की इतनी भूख है ना, हम प्यार चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति हमसे इस प्रकार का व्यवहार करता है तो हम उसके साथ, हम भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये लेना देना, और ऐसे संसार चलेगा। तो संसार का जो प्यार है, जिसको हम प्यार कहते हैं ना, वो है लेना देना। शर्त रहती है, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम हमारे लिए इतना करो।
हिसाब किताब रहता है हमारे संसार में। देखिए आप लोग शादियों में जाते हैं, राइट, तो फिर गिफ्ट देते हैं, पैसा दो, सामान जो भी है, तो जिसके यहाँ होती है वो लोग नोट करते हैं, ये आया, तो उनके यहाँ शादी होगी तो फिर हम ये देंगे। लेकिन लेना देना हुआ ना। तो यहाँ पर हर समय ये लेना देना चलता है। हमने तुम्हारे लिए ये किया और तुमने हमको पूछा भी नहीं। कहते ना कि हमने इतनी बार तुमको फोन किया, तुमने एक बार भी नहीं जवाब दिया, तो हमको एतराज होता है। और वो हमारे जो रिलेशनशिप में है ना, उसमें उतार चढ़ाव आ जाता है, जरा भी बदल जाता है। तो संसार में जो प्यार, जिसको हम प्यार कहते हैं ना, वो लेना और देना है। प्यार का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, वो है देना देना, टू गिव एंड ओनली गिव एंड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, इसको कहते हैं निष्काम प्रेम। संसार में हम सोचते हैं हम निष्काम प्रेम करते हैं, जैसे हमने तुम्हारे लिए किया, हम बोलते हैं ना, किसी के को भी बोलते हैं, बच्चों को बोलो आई डिड दिस फॉर यू, फॉर योर सेक। लेकिन अंदर हमको सुख मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। हमको लगता है हमने उसके लिए किया, लेकिन वो अगर हमको मुंह पे जवाब देता है और हमसे बुरा व्यवहार करता है तो तुरंत हमारे फीलिंग में अप डाउन होता है ना। दिन में 10 बार होता है एक परिवार में, किसी की बात मान लो आप, राइट, प्यार बढ़ गया, और बात नहीं मानो तो प्यार डाउन होता है। तो आप लोग ये रीड कीजिए कि एक दूसरे के प्रति हमारी जो फीलिंग है ये दिन में कितनी बार अप और डाउन, अप और डाउन होती रहती है। हमारी बात कोई मान ले तो फिर प्यार बढ़ जाता है, और अगर नहीं मानता तो प्यार डाउन होता है। ऐसा है ये। हम तो सोचते थे ऐसा है, लेकिन ये तो हाँ ठीक है, बस गुजारा करना है हमें। तो ये जैसे पेंडुलम होता है ना, हिलता रहता है, छिन बाढ़े और छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। जो ऊपर उठता है बहुत प्यार करता है, मेरा बेटा तो हर बात मेरी मानता है, और जब नहीं मानी, उसने मानी इसलिए थी कि बर्थडे आ रहा है, मैं पापा को कहूंगा कि मुझे मोटरसाइकिल खरीद दे। अभी तक तो बेचारे के पास साइकिल थी, मोटरसाइकिल चाहिए। तो फिर सारा काम कई दिन किया, पापा बहुत अच्छा है बेटा, मेरा बेटा सुधर गया है। और जैसे ही एक दिन पहले आया, डैड इस बार मुझे बर्थडे पे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। सबके पास, मेरे सब दोस्तों के पास है, और बाप जानता है कि अभी इसको दिलवा देंगे, और ये बहुत फीड करता है, देख लिया था, अभी छोटा है, नहीं मैं सॉरी हूँ, और कुछ मेरे पास पैसे की भी इस समय प्रॉब्लम है, मैं इस साल सॉरी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बोलिए बेटे को जरा मेरी गाड़ी साफ कर दे, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तक तो पूरे हफ्ते कर ही रहा था, सोच रहा था मिल जाए। रोज होता है, रोज होता है हमारे संसार में। तो वास्तविक प्रेम है देना देना। ये प्यार संसार में नहीं है, सपने में भी नहीं हमने देखा। ये प्यार जो है ना देने देने वाला, वो उधर भगवान के एरिया का ये प्रेम है, देना देना। ये भगवान की प्राइवेट में प्राइवेट अंतरंग शक्ति का नाम है प्रेम।
हमको नहीं पता, हम तो संसार में आम यूज करते हैं ये शब्द, लेकिन इसका जो वास्तविक वो है, रूप जो है वो है भगवान का स्वयं, ये शक्ति का नाम है। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं और अनंत शक्तियों में ये एक शक्ति है। कृष्णेन अनंत शक्ति ताते तिन प्रधान चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कहे जा रहे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार अपरे। सबसे हाईएस्ट जो है शक्ति जो है उसका नाम स्वरूप शक्ति बताया श्री कृष्ण की, उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। और लादिनी शक्ति का जो परम सार है ना, एसेंस है, उसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम भगवान की शक्ति का नाम है। इट इज अ पावर ऑफ गॉड। जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं ना, वो सब शक्तियां भगवान के अंदर में है। नेचुरली उनकी शक्ति है तो उनके अंदर में तो रहेगी, लेकिन एक शक्ति है केवल, ये प्रेम शक्ति। उसमें उसके अंदर में स्वयं भगवान रहते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है कि भगवान को कंट्रोल करती है उन्हीं की अपनी शक्ति। कितने आश्चर्य की बात है। प्रेम वो शक्ति है जो भगवान को कंट्रोल करे। तो सोचिए, हम लोग जो प्रेम शब्द यूज करते हैं, हमें नहीं पता तो उधर से चुरा करके, भगवान की शक्ति का नाम है, हमने वहां से लिया है और आपस में हम इसको यूज कर रहे हैं और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम किसी के पास है ही नहीं, तो कोई क्या देगा। प्रेम वो शक्ति है जो मैंने बताया, देना देना। और यही हम चाहते हैं कि कोई हमसे प्यार करे तो हम जैसे हैं वैसे ही हमको एक्सेप्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो व्यक्ति प्यार करता है वो चाहता है हमारे हिसाब से लेना देना चले तो हमारा प्यार चलता है। लेकिन ये जो निष्काम प्रेम है, ये भगवान के क्षेत्र का प्रेम है। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कभी भी फुलफिल्ड नहीं होंगे, कभी भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि हम उस प्रेम को खोज रहे हैं एक दूसरे से। तो वो वाला प्रेम जो है जिसकी बात मैं कह रही हूं, वो प्रेम केवल केवल भगवान के पास है या उनके महापुरुषों के पास है। संसार में किसी के पास नहीं है। अरे स्वर्ग के देवता जो है ना, वो भी माया का एरिया है, उनके पास भी नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा? हाँ, एक बात तो है कि हम सब लोग प्रेम के भिखारी हैं। चाहते हैं हम प्रेम, हमको प्रेम मिले, लेकिन प्रेम है किसी के पास नहीं, ये हमको नहीं पता। एक दूसरे को हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुमको हमेशा सदा सदा प्यार करेंगे, लेकिन जरा सा व्यवहार में अप डाउन होता है तो प्रेम में भी अप डाउन होता ही है। इसको प्रेम नहीं कहते हैं। वो जो सदा बढ़ता रहे उसको प्रेम। नारद जी ने कहा प्रतिक्षण वर्धमानम, that which increases all the time, इसको प्रेम कहते हैं। तो देखिए, आप जो कुछ सुन रहे हैं प्रेम के बारे में, प्रेम देना देना है, कुछ वापस न चाहना, एक्सपेक्ट ही न करना।
और नंबर 2 भगवान की शक्ति का नाम है। और ये प्रेम ऐसा है, ये बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। और संसार में हमारा अनुभव क्या है, जैसे ही हम इतना लेना देना होता है संसार में कि छोटी सी बात है कि हम किसी आए पड़ोसी को हमने देखा, बाहर हम लोग निकल रहे थे तो आपने उसकी ओर देख के और बड़ी अच्छी तरह से मुस्कुरा के उसको विश किया, और उसका माइंड कहीं और था, उसने आपकी ओर देखा भी नहीं, देखकर भी नहीं देखा, आपको फील होता है देखो तो हमने उसको विश किया न्यू ईयर और उसने जवाब भी नहीं दिया। तो ये छोटी छोटी बातों में लेना देना हमारे संसार में चलता है, एक्सपेक्टेशन जिसको कहते हैं। और ये हमारे संसार के रिश्ते जो फैमिली में या बाहर डावाडोल जो होते हैं ना, हर समय संघर्ष होता है, खटपट होती है, ये आशा के कारण है, एक्सपेक्टेशन, वो हमारे साथ ऐसा करे और जैसा हम सोचते हैं दूसरा भी ऐसे सोचता है। तो ये संसार में प्रेम जो हम करते हैं, क्यों? क्योंकि हम संसार में ही अपना नाता मानते हैं, जबकि संसार के रिश्ते ये शरीर के रिश्ते हैं। यानी जब तक शरीर है तब तक नाता है, संसार से चले गए वो नाता टूट गया, फिर दूसरा बना। आपको याद है पिछले जन्म में आपका बाप कौन था? तो नहीं याद है, लेकिन होगा जरूर। उससे पहले, हाँ उससे पहले भी, यानी हर लाइफ टाइम में हमारे ये रिश्ते जो है ना, कर्म के अनुसार उसी हिसाब से हम इकट्ठे होते हैं। और किसी का लेने का रिश्ता होता है, किसी का देने का होता है, ये भी होता है। एक घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो थोड़ा ओबीडिएंट है और माँ बाप थोड़ा सा एट ईज रहते हैं, बच्चा मानता है, और एक तो बड़ा उद्दंड है, वो हर समय परेशान करता है, और माँ बाप एक ही है। और डिफरेंस है, देखिए, तो पिछले जन्मों का जो लेने का रिश्ता होता है ना, वो एक घर में आके वो सेटल करने आया। हम सोचते हैं हमारा बेटा ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो पिछले जन्म का हिसाब किताब चला आ रहा है। ये बड़ी क्या कहते हैं, लंबी चली है ये हमारी यात्रा, हमको नहीं याद है, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा, हमारे घर मेरे भाई ने हमारे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे पिछले जन्म में हमने क्या किया है, हमें क्या याद है? तो वो सेटल कर रहा। अगर ये सब हम समझ लेना, तो ये जो हर समय हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति वो होती है ना, ये इसने ऐसा, इसने ऐसा, वो थोड़ा सा हमारा कम हो जाएगा। हम लोग, हमारे अंदर ये सहनशीलता हो जाएगी कि हमें नहीं पता कि हमने क्या किया है, ठीक है जो हो रहा है। तो हम लोगों के अंदर वो जो होती है ना क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस, ये जितना आएगा उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी। एक राजा चित्रकेतु, उसके तमाम रानियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और राजा के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि कोई बेटा हो, तभी तो हमारा सिंहासन पे कोई बैठेगा। परेशान था राजा। तो एक बार नारद जी उनके महल में आए और कहा, उनको बहुत दुखी लग रहे हो राजा, बात क्या है, कुछ मांगो। उसने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेटा चाहिए। नारद जी ने सोचा अनंत जन्म तो उसके अनंत संतान हो चुकी है, अरे कुछ और मांग लेता, बेटा मांग रहा है।
तो नारद जी ने उसको सावधान किया, वार्निंग दी, देखो तुम बेटा तो मांग रहे हो, ये बेटा तुमको सुख देगा, उसके बाद दुख देगा, बहुत दुख देगा, तुम्हें चाहिए। और राजा सुन ही नहीं रहे, बस बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बस आप दे दो, बस ठीक है। अब रानियां उनके हजारों हैं और एक रानी के संतान हुई, बेटा हुआ। अब नेचुरल है कि राजा उसकी ओर ज्यादा उसका समय देता, उसको उसे अधिक प्यार करता, क्योंकि उसी ने संतान दी है। तो बाकी रानियों के अंदर जेलसी शुरू हो गई, वो भी नेचुरल है कि ठीक है पैदा तो हुआ इसके, लेकिन हम भी तो स्त्रियां हैं उसकी। तो उनकी जेलसी इतनी बड़ी कि एक दिन किसी बहाने से वो छोटा सा बच्चा उसको बाहर लेके गई बगिया में और उसको जहर देके समाप्त कर। ये हमारे पुराणों में कथा है। और जैसे ही राजा को पता चला, इतना सुख मनाया था जो बेटा होने का, उतने दुख, उससे ज्यादा दुख। तब उसको याद आया कि नारद जी ने कहा था कि दुख देगा ये, तो बहुत रो रहा था राजा, बहुत इतना दुखी हो रहा था, विह्वल हो रहा था। तब नारद जी आए। तो नारद जी ने कहा, देखो मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, यही बेटा जो तुम्हारे पास आया है ये तुमको दुख देगा। तुमने माना नहीं, लेकिन फिर भी वो उसको आप जिंदा करिए, आपने दिया था, आप जिंदा करिए, रोता रहा। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, मैं तुमको जो कुछ समझाऊंगा तुम्हारे नहीं समझ में आएगा, इसी को जिंदा करता हूं, ये बेटा तुमको ज्ञान देगा। तो जिंदा किया और राजा साहब विह्वल होके बेटे को बुला रहे हैं। तो बेटे ने कहा कौन बेटा? वो बेटा तो वो पड़ा, यानी शरीर पड़ा था। वो बोल रहा है मैं तेरा बेटा नहीं हूं, वो पड़ा हुआ है। मैं तो तेरे पिछले जन्म का दुश्मन था, दुश्मन होकर के तुम्हारे यहाँ ही आकर मैंने तुझे दुख दिया, और अब मेरे जीवन समाप्त हो गया। तो दुख मनाने के बजाय तुम सुख खुशियां मनाओ कि मेरा दुश्मन चला गया। मैं दुश्मन था, तुमको दुख देने के लिए आया। देखिए कर्म विधान की स्टोरी कहां तक जाती है। हम तो इतना ही देखते हैं ना, जैसे इतनी बड़ी दीवार है और आप इतना पास होके देखें तो इतना ही तो दिखेगा। वो पिछले जन्म की रील कितनी चल चुकी है, कौन का किसके साथ कैसा नाता था, और ये जो व्यवहार जब आपको समझ में आएगा तो आप आराम से उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। उसमें हर समय ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, हमें पता नहीं है। हम अपना ड्यूटी करें और व्यवहार करें, ठीक ठीक करें, लेकिन याद रखें किसी के पास वो प्रेम नहीं है जिसकी मैंने अभी बात की। हम सब प्रेम चाहते हैं, प्रेम के भिखारी हैं। We are beggars for true love. प्यार असली मिले उसके लिए हम एक दूसरे से मांगते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि किसी के पास है नहीं संसार में। सब मेरी तरह है, वो भी चाहता है और हम भी चाहते हैं। तो प्रेम भगवान की शक्ति का नाम है और उनकी सबसे अंतरंग शक्ति है। तो हमारा अगर ये जो प्यार जिसको हम कहते हैं, ये अगर संसार से होता है तो क्या होता है? प्रेम यदि जग से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले दुख ही बता दे। और प्रेम यदि हरि से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले सुख ही बता। तुम्हारा प्रेम उधर होगा तो तुमको सुख ही सुख
आई तो है सुख सिंधु गोविंद राधे, मन को लगाओ सुख पाओ बता दे। श्री कृष्ण भगवान, अरे सब एक ही है जिसके साथ, क्योंकि हर जगह सबका अपना अलग इष्ट है, लेकिन है एक भगवान। तो वो क्या है? वो आनंद सिंधु है। वही आप, उनसे ही आपको वास्तविक प्रेम प्राप्त होगा। संसार में किसी के पास है नहीं। भगवान ने हमको यहाँ व्यवहार करने के लिए भेजा। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन ये आशा मत करो कि ये हमसे वो निष्काम प्रेम करेगा। यहाँ पर लेना देना चलेगा, ठीक ठीक लेना देना करोगे तो फिर आपकी गृहस्थी अच्छी तरह से चलेगी। और अगर एक व्यक्ति ठीक ठीक देना नहीं भी कर रहा है तो भी आप एडजस्ट कर जाओगे। बेचारा मजबूर है, उसके पास है नहीं, हमको उधर से मिलेगा। और उधर से प्रेम हम क्यों करें? क्योंकि हमारा नाता, हमारा रिश्ता वो केवल भगवान से ही है। हम सब लोग एक श्लोक बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में सीरियसली कभी भी नहीं सोचते कि यही फैक्ट है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान ही हमारे, देखिए एक पर्सनालिटी से सारे नाते कंप्लीट है। उसके लिए कहीं और, हाय हमारा तो बेटा नहीं, हाय हमारे तो भैया नहीं है। वो एक पर्सनालिटी भगवान, उससे सर्वम मम देव देव। तो देखिए सबसे पहले माँ बाप कौन है? भगवान है। कैसे हैं? जब बच्चा माँ की गर्भ में आया, एक एक बात ध्यान से सुनिए, आया तो माँ को पता भी नहीं है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। पहले से ही भगवान ने प्लान किया कि ये जीव इसके, क्योंकि भगवान ने एक स्थान दिया है स्त्री को कि वो वहां पर जीव पलेगा जब तक 9 महीने का होगा। तो भगवान वहां पर पहले वो आते हैं, और अंदर अंदर जो शरीर बनता है उसमें माँ का क्या रोल है जरा बताइए। माँ को पता है कि वो कब वो बच्चा, उसका सिर बना, उसका पैर बना, उसकी उंगलियां बनी, उसके अंदर वो जो लंग्स हैं वो कैसे बने, उसके अंदर जो हार्ट है, वो किडनीज है, कितने कितने बारीक पार्ट है, वो जो अंदर सब कुछ बना, उसमें माँ ने कुछ किया क्या? ये सारी मशीनरी भगवान की फिट की हुई मशीनरी है। वही मतलब अदृश्य माँ बाप है वहां पर, वो सब कुछ कर रहे हैं। और समय पर माँ तो केवल खाना खाती है, वो खाना उस बच्चे को मिलेगा, उसका शरीर उसके हिसाब से कैसे बनेगा अंदर, ये सब माँ को तो पता ही नहीं, हो तो खाली खाएगी। वो क्या होगा, वो पहुंचेगा उसको, और उसका एक एक सारा शरीर कैसे बनेगा, ये सब करता धरता वो ऊपर वाला है। आपका भी वही है, आपके बच्चों का भी वही है। अगर उनको अपने जीवन में बीच में लाएंगे तो आपके सारे रिश्ते नाते सब स्मूथ होंगे। फिर आप ये नहीं बोलोगे हम कंट्रोलर, हम गवर्नर, वो ऊपर वाला है। पहले हमको उन्होंने दिया है एक जीव पालने के लिए, हम अच्छी तरह से पाले, उसको पाल पोस कर अच्छे संस्कार दें, ये हमारा रोल है। लेकिन माँ बाप तो नहीं है। और उतना ही नहीं, जब बच्चा बाहर आता है तो खाना तैयार है उसके लिए, उसके पहले माँ के स्तन में दूध था क्या?
नहीं। वो तैयार कब हुआ? जब बच्चा होने वाला है। ये सब किसने किया? माँ के पास तो कोई भी इस तरह का साधन नहीं है कि वो सब कुछ ये करे, वो ऊपर वाला कर रहा। और धीरे धीरे जब बच्चे के दांत आने लगे तो फिर ये संसार में तमाम फल और ये अनाज, ये सब खाना, ये सब प्रोवाइड वो करने वाला है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमें खुश भी है, नेचुरल है। ऑक्सीजन लिया अंदर और अंदर जाके ब्लड को उसने प्यूरिफाई कर लिया, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ये हो रहा है नेचुरल। ये मशीनरी उसकी बनाई हुई। और ये तब पता चलता है कि इतना इंपॉर्टेंट है जब किसी को अस्थमा हो जाता है, या जब कोविड आया था, क्या बुरा हाल था सबका। ऑक्सीजन की कमी हो गई, नहीं मिल रहा, लोग तड़प रहे हैं। ये श्वास कितनी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल चल रही है। और एक तमाम स्टोरी भी आई थी। विदेश में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में रहा कोविड के समय, और बहुत सारे दिन उसको ऑक्सीजन लेना पड़ा। जब ठीक ठाक होकर हॉस्पिटल से आने लगा, डिस्चार्ज होने लगा, तो उसको बिल दिया गया। जब बिल मिला उसको तो वो रोने लगा। तो अस्पताल वाले को, उस कैशियर को लगा काउंटर से कि बेचारे के पास पैसा नहीं है, क्या करें, बिल कैसे कम करें। इसकी आंखों में आंसू है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आपको कोई परेशानी है, आप थोड़े थोड़े में दे दी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे की कोई परेशानी नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुमने मुझे 10 दिन के लिए ऑक्सीजन दिया और इतना बड़ा चार्ज आया, और वो ऊपर वाले ने पूरे जीवन मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड की। हमने उसका कभी एहसान नहीं माना, कभी थैंक यू नहीं किया उसको। कितनी कितनी चीजें हमको मिली हुई हैं, अगर हम वो देखें ना तो कभी भगवान को कंप्लेन ना करें। 2 पैर हैं, कितने लूले लंगड़े हैं, हम उनसे आगे। आंख दी है, क्या क्या नहीं दिया उन्होंने। हम लोग तो ठाट से खाना खाते हैं, बच्चा खाना खाता है तो शरीर कैसे बनेगा? माँ बाप ने खींच के उसका शरीर बनाया क्या और लंबा कर दूं? अरे नहीं, इस सब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही सही ढंग से वो कर रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है। सारी सृष्टि सिस्टमैटिक चल रही है। तो हमारा नाता उनसे है, हम शरीर नहीं है। यही पहला ज्ञान है ना भगवत गीता, आप सब लोग फेमिलियर हो। श्री कृष्ण ने यही तो ज्ञान दिया अर्जुन को। ये अर्जुन, आत्मा कभी न मरता है न पैदा होता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। सब श्लोक 2:20, 2:23, 2:24 भगवद गीता में। और शरीर क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर केवल कपड़ा है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ये शरीर भी बदलते हैं, कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिलेगा। तो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए हम संसार को अपना मानते हैं, और इसलिए हम यहीं पर अपना नाता मान करके और यहीं से आनंद प्रेम एक दूसरे से मांगते हैं। हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है, और भगवान ही आनंद है। We are children of bliss, of आनंद। तो हमारा जो ये स्वभाव है सुख चाहने का, वो भगवान से संबंध रखता है। तो प्रेम नाम का जो तत्व है, जो धन है, वो केवल भगवान के पास ही है, उनकी शक्ति का नाम है। और हम आत्मा हैं, और आत्मा का नाता केवल परमात्मा से ही है,
शरीर का नाता संसार से है हमारा, तो शरीर टेम्पररी है ना, तो नाता भी टेम्पररी है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, तो 2-3 लहरें आपस में मिलती हैं, वेव्स, तो एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन कब तक? बस 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, और टकरा के किनारे पर अलग हो जाती है। फिर कहाँ जाती है? समुद्र में। तो समुद्र से तरंग उठी और मिली समुद्र में, तो भगवान वो समुद्र है और हम लाखों लाखों जीव उसकी तरंगे हैं, वी आर वेव्स ऑफ द ओशन। तो हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं और बिछुड़ के, और हमें वहीं जाना है। तो जब हम ये नाता समझेंगे ना, बोलते तो हैं, देखिए गीता में गदर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुते 9वें अध्याय का 18 श्लोक, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता। शास्त्र में यही बताया है कि ऐ जीव, तेरा नाता भगवान से है और भगवान से तुम बिछड़े हुए हो, इसलिए सारा दुख है। तो उनसे संसार में तुम व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, किसी को दुखी मत करो, लेकिन प्यार समझे रहो। ये प्यार जो तुम चाहते हो ना, वो भगवान और महापुरुष के पास है ही, उन्हीं के पास है। और जब तक हम उनसे प्यार नहीं करेंगे, इसी तरह संसार में प्यार कर करके, अटैचमेंट कर करके, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने चक्रे शयनम। ये चक्कर चलता ही रहेगा। तो विमुख राम न जीव सुख पावन, कभी सुख नहीं मिलेगा। तो अपने ही कल्याण के लिए भगवान तो प्रतिक्षण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये सब बच्चे हमको छोड़कर और संसार से प्यार कर रहे हैं, और हमारे आगे हाथ जोड़ के श्लोक भी बोलते हैं, सब कुछ, लेकिन मन का लगाव नहीं है और वो हमारा केवल प्यार चाहते हैं। आप कितनी भी हाथ से माला फेरो, व्रत करो, ये तीर्थों में जाओ, उनको केवल आपके प्यार से मतलब है। हमारे बच्चे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना मानो, फिर देखो मैं किस प्रकार से तुमको अपने प्रेम से माला माल कर दूंगा। और ये मैंने तुझे करके दिखाया। देखो अवतार लिए भगवान, तो ब्रज की लीला तो आप जानते हैं ना। ब्रज की लीला में भगवान ने यही हम लोगों को प्रमाण दिया कि जहाँ प्यार होता है तो मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। जाको कहा अज सोई ब्रज, भगवान को कहते अज है। अरे उसका जन्म नहीं होता, लेकिन होता है। जहाँ प्रेम होगा हमको आना पड़ेगा। तो वो नंद नंदन बनियाय, राधे राधे। यशोदा ने, देवकी ने, सबने भक्ति की थी कि भगवान हमको पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो नंद नंदन बन के आए और क्या किया? वो जो पढ़े लिखे उसी ब्रज में रहने वाले उनके सखा थे ना, तो ग्वालन जूठन खात लखी, विधि बुद्धि गई बरमान। नारद जी ने कहा तुम्हारे वो सुप्रीम पावर ने वो जन्म लिया है तुम्हारे लोक में। ब्रह्मा ने कहा मुझे तो कोई खबर नहीं मिली है कि सुप्रीम पावर हमारे बॉस ने संसार में अवतार लिया। नहीं हो सकता। अरे चलो ना, मैं दिखाता हूँ। नारद जी लेके गए उनको ब्रज में, और वहां ब्रह्मा ने देखा क्या देखा? एक बच्चा बहुत सुंदर बैठा हुआ है, चारों तरफ और भी छोटे छोटे गांव के बच्चे बैठे हैं, और वो कर क्या रहे हैं? नारद जी ने कहा वो जो बीच में बैठा है ना, वही तुम्हारा भगवान
रहा हूँ। भगवान को तो कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती, ये कर क्या रहे हैं? ये ग्वाल बालों के मुंह से छीन छीन कर उनका जूठा खा रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकता। बुद्धि लग गई। प्रेम की लीला में भगवान अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इवद्विज नवचात्री सत्ता। भक्त मुझे अपना दास बना लेते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कृत दास। तो ब्रज में भगवान ने यशोदा के घर में, यशोदा डांटती है, कृष्णा त्वम पर दिन भर उधम करता है, गोपियां आके शिकायत करती है, ये घर में घुस आता है, मेरी मटकी फोड़ देता है, मक्खन चुराता है, पढ़ने जाया कर। तो ठाकुर जी कहते हैं किम पठामी, मैं क्या पढ़ूं मैया? शास्त्रम किमुख्यायते, शास्त्र पढ़ा कर लाला। अच्छा मैया, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा। अच्छा मैया, ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से लाला वैराग्य होगा, डिटैचमेंट होगी। ये संसार उसमें सुख नहीं है, डिटैचमेंट होगी, वैराग्य। अच्छा फिर बताओ वैराग्य से क्या होगा? तो मैया ने कहा वैराग्य से क्या होगा लाला? वैराग्य से मुक्ति मिलेगी। मैया, ये मुक्ति भुक्ति तो अपने पास तू रख ले, मैं तो भक्ति करता हूँ। मैया ने सोचा ये तो बड़े आगे निकल गया, तू भक्ति करता है लाला? हाँ मैया, मैं भक्ति कर। तो क्या भक्ति करता है बता ना? मैं यही भक्ति करता हूँ कि आज किसकी मटकी फोड़ूं, किसके घर में जाके मैं मक्खन चुराऊं, यही मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? हम लोग उंगली उठा के कहते हैं अरे देखो भगवान ने भी चोरी की इसलिए याद कर रहे हैं ना। ये गोपियां वो प्रेम की आचार्य हैं और वो अपने हृदय में श्री कृष्ण को पुकारती हैं रो करके, आज लाला आज आकर हमारे घर में भी और हमारा मक्खन को स्वीकार करो। अरे दे सकती हैं आराम से ना, ना उसमें कहाँ आनंद आता है। जब वो आएंगे ना घर में घुसेंगे ना और कैसे इधर देखेंगे उधर देखेंगे, होती तो नहीं है घर में, अब आराम से धीरे धीरे चल के अंदर घुसेंगे और किस प्रकार से वो मटकी उतार के वो जो लीला में मुझे आनंद मिलेगा वही चाहती हूँ। ये भक्तों की लीला उनको सुख देने के लिए, और क्यों? क्योंकि उनके प्रेम में बंधे हुए हैं। जाकी माया ते नचे योगी जति महान राधे राधे। माया हमको नचाती है, भगवान की शक्ति है ना, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया, गीता में कहा। लेकिन वो भी नाचते हैं, हमको तो नचा रहे हैं, हम भी माया में नाच रहे हैं, थपेड़े खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन वो भी नाच रहे हैं। वो कहाँ नाच रहे हैं? नचे सोई करताल पे ब्रज विधिन बलिदान राधे राधे। उनको गोपियां नचा रही हैं। उनके पास क्या है? मक्खन दे दे सखी थोड़ा सा ना, प्रेम का डंडा है उनके पास। उनका प्रेम निष्काम प्रेम, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए टॉप में यानी ब्रह्मा भी चरण धूलि चाहते हैं उन गोपियों की। तो प्रेम जिसके पास है तो भगवान बंध जाते हैं। और हम जिसको प्रेम कहते हैं संसार में, आप लोग समझ गए अभी, वो तो केवल क्योंकि हमारे अंदर भूख है प्रेम की, तो प्रत्यक्ष जो हमारे आगे हम एक दूसरे से मांगते हैं। हम सब प्रेम पाने के लिए उम्मीदवार हैं।
We desire love, but we do not have the love. प्रेम को भगवान की शक्ति का नाम है। और वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा जब हम एक प्रेम करेंगे। एक प्रेम तो वो गोपियों वाला है, वो ग्वाल बालों का, यशोदा मैया का, वो तो सिद्ध प्रेम है। अभी वो हमको नहीं मिलेगा। अब हमको पहले प्रेम उनसे करना है, समझ के कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का नाता परमात्मा से है। उसको भूलने के कारण ही हम दुखी हैं। तो आत्मा का नाता, प्रत्येक नाता केवल भगवान से ही है और वही आनंद है जिसको हम लोग अज्ञानता में संसार में खोद रहे हैं। क्या देखे जो सुख मिले, क्या सुने जो सुख मिले, क्या खाएं जो सुख मिले, क्या पहने जो सुख मिले, कैसा मकान हो जो सुख मिले। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, नश्वर है, वही है। ये संसार तो केवल यूं समझ लो एक धर्मशाला है। धर्मशाला में हम लोग जाते हैं ना, कभी हरिद्वार गए, बरसाना कहीं भी गए तो कुछ दिन रहते हैं ना, तो कुछ दिन के बाद छोड़ते हैं। तो ये संसार भी जग एक धर्मशाला गोविंद राधे, लोग आवे जावे कौन किसका बता दे, जग नाते तन के हैं गोविंद राधे, तन छूटे नाते टूटे को साथ ना दे। शरीर छूटा कि नाते टूटे, अंत समय को काम न आई है, अकेले जाना होगा। सब यही रह जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सब रोते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं। वही खाना पीना पार्टी सब कुछ होता है। तो ये वास्तविकता है संसार की। ये नश्वर नाता है क्योंकि शरीर नश्वर है। हमारा वास्तविक नाता, प्रत्येक जीव का वास्तविक नाता केवल 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 भगवान से। तो संबंध जहाँ है तो उससे प्यार तो करना ही है। और हमने प्यार नहीं किया, केवल शरीर इंद्रिय से अगर पूजा वगैरह की, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। उनको आपका प्यार चाहिए, मन का अटैचमेंट भगवान में हो, वही वास्तविक भक्ति है। तो आप लोग समझ गए कि जिस प्रेम की भूख हमको है वो प्रेम केवल भगवान और महापुरुष की कृपा से मिलेगा। क्योंकि बर्तन तैयार चाहिए ना, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, खाली करो ड्राइंग रूम, सब भरे पड़े हैं, मकान दुकान सब खाली करोगे तो मैं आऊंगा। तो खाली कौन करे, हम तो सबको भरे हैं। तो महापुरुष आके हमको समझाता है, जो मैंने आपको संक्षेप में समझाया है वो आके समझाते हैं। तुम कौन हो पहले सोचो, शरीर हो। जब कोई चला जाता है संसार से तब हमको समझ में आता है कि वो जो गया वही असली मैं है। ये तो शरीर है, इसको सब हटाएंगे, जलाएंगे। तो वो जो गया वो मैं आत्मा, वो आत्मा भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवद गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो भगवान अंशी, हम उनके अंश हैं। वो हमारे पिता भी हैं, वो हमारी माँ भी है, वो हमारे भ्राता भी हैं, वो हमारे सखा भी हैं, वो हमारे सब कुछ है। तो हमें क्या करना है? हमें उनसे नाता स्वीकार करना है, संबंध। केवल नहीं भगवान जय हो ना। ब्रज के रसिकों ने
हमारी भक्ति को, हमारे प्यार को, एक प्यार करना है ना, मैंने बताया, तो महापुरुष समझाते हैं। तो या तो भगवान को स्वामी मानो, हम उनके दास, या नहीं आपको और नजदीक जाना है श्री कृष्ण के, उनको सखा मानो, फ्रेंड है। जैसे ग्वाल वालों ने माना तो कितना अधिकार मिला उनको कि भगवान के कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। ये सब जीवों ने भक्ति करके प्राप्त किया। भगवान तो रेडी है, हम ही रेडी नहीं है। तो या तो उनको सखा मानो, और या तो बहुत सारे लोगों का वात्सल्य भाव है भगवान से, बच्चे के रूप में मिले, जैसे यशोदा मैया, कौशल्या है, तो ऐसा प्यार। लड्डू गोपाल रखते हैं ना लोग, तो लड्डू गोपाल जो रखा तो उस भाव से रखो, ये मेरा बेटा है, आज ठंडा है तो आज ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से, अभी भूख लगी होगी, अभी नींद आ रही होगी, ये भाव से करेंगे तो फिर वो भक्ति, वो प्यार, वो अपना फल देगा। तो या तो वात्सल्य भाव हमारे बेटे, और सबसे श्रेष्ठ भाव जो है माधुर्य भाव, वो हमारे प्रियतम है। तो जैसे गोपियों ने माना श्री कृष्ण को प्रियतम माना, ये चार भाव है। तो हमको जिस भाव से हमारा प्यार बढ़े, वो भाव हम भक्ति में मानते हुए और अपना भजन कीर्तन जो हम करते हो, लेकिन वो भाव बना के रखो, और ये याद रखें हमारे साथ है। आपने सखा माना, ठीक है, वो आपके साथ है, वो ऐसे सखा है आपके, ऐसे फ्रेंड है, 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। बताओ संसार में 24 घंटे आपके साथ कोई रहता है? कोई भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ये आत्मनि तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु। अर्जुन, मैं सबके हृदय में अलग अलग रहता हूँ। ऐसा कोई नातेदार होगा जो सदा आपके साथ रहे? लेकिन हम इस चीज को सुनते हैं, लेकिन वहाँ तो नहीं है। लेकिन वो सदा हृदय में इस प्रकार से हमारी प्रतीक्षा करते हैं, आओ आओ मैं तुमको अपना प्रेम दूं। तुम्हारा तुम बिजी हो, संसार की ओर मुखातिब हो, संसार वालों से मांग रहे हो जो सामान, वो मुझसे मिलेगा। तो सदा उनको अपने साथ मानकर इसका अभ्यास करना होगा, अभ्यास। तो उनसे प्रेम करेंगे तभी हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा नाता ही उनसे है। और जिस प्रेम को हम चाहते हैं वो उनकी कृपा से। और बीच में महापुरुषों की श्री कृष्ण ने डायरेक्ट उद्धव को प्रेम नहीं दिया, गोपियों के पास भेजा। एक टेढ़ी चाल चल के तो उद्धव गोपियों के पास गए, तो उनकी कृपा से, अरे श्री कृष्ण के पास भी तो है प्रेम, लेकिन नहीं दिया। उनका नियम है, कॉन्ट्रैक्ट है कि संत के पास, रसिक महापुरुष के पास मिलेगा। तो हमको भी यही स्टेप बाय स्टेप चल के और समझ के भगवान को मानते हैं। मानने का मतलब है उनसे संबंध मानना, और संबंध मान के और उनसे अपनत्व से, वो मेरे हैं इस भाव से। संसार में तो ये आराम से हो जाता है ना। लड़की अभी शादी नहीं हुई तो ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा सामान है, ये वहां पे ये मेरा। और जैसे ही शादी हुई तो वो मेरा हो गया ना। माँ ने समझाया तो नहीं, अब ये नहीं, उधर 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 उधर, तुरंत इधर से उधर उसका अटैचमेंट। और हम सुनते हैं तो इधर से उधर हमारा अटैचमेंट, क्योंकि अनंत जन्म संसार में किया ना, तो बहुत डीप है। लेकिन समझ करके और हमें अभ्यास द्वारा भगवान से ही वो आवश्यक है, नहीं तो इसी संसार के चक्कर में हम घूमते ही रहेंगे। इसलिए हमारे महाराज जी जो विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं,
इसी संदेश को संसार को देने के लिए, कुछ लोगों को पता भी होगा, उन्होंने श्री वृंदावन धाम में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम रखा प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर एक संदेशा है पूरे संसार को कि भगवान की कृपा पानी है, उनका आनंद प्रेम पाना है, तो एक मार्ग है प्रेम, और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वही करना है। और इसलिए उन्होंने मंदिर के बाहर भी लिख दिया, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं होगा ना प्रेम मंदिर कोई नाम हो, अरे ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये बिहारी जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये सुनते हैं, लेकिन प्रेम मंदिर ये कैसा नाम है? तो इसलिए दरवाजे गेट पे लिख दिया है, कभी आप जाओ देख लेना, यहाँ लिखा है प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते याही नाम प्रेम मंदिर धराया। हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण प्रेम के अंदर में है, ये वेद ने बता दिया हमको रहस्य। तो इसलिए मैंने इस मंदिर का नाम प्रेम रख दिया, क्योंकि भगवान से भी बड़ी एक चीज है, तो क्या? प्रेम। कि प्रेम के अंदर में भगवान रहते हैं, तो कोई भी जीव उनसे प्रेम करेगा तो फिर वो बंध जाते हैं और हम माया से मुक्त हो जाते हैं। देखो कितना बड़ा कृपा हो गई, वो तो बंध गए हमारे प्रेम में पीछे पीछे, और हम इस 84 से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोग समझ गए कि आवश्यक क्यों है और प्रेम क्या है, और मनुष्य शरीर में ही एक चांस मिला है हमको, केवल एक शरीर में ये लक्ष्य मिल सकता है हमको, इसलिए हम लोग लापरवाही में करें। और इसे और आप लोग करते भी होंगे, लेकिन जितना हम सुनेंगे तो हमारा ये स्नेह, ये हमारा विश्वास, ये हमारा प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। शेष फिर करूँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम रखा गया है और आप लोग आए हैं यही आसपास से, तो मुझे बहुत खुशी है। और जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके आप सब लोगों ने मिलकर, खासतौर से मैं शर्मिला जी, उनसे मैंने कहा था अपने घर के आसपास रख लो तो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जगत गुरु तम का विज्ञान बताया हुआ उपदेश है। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकालकर और यहाँ पर आकर श्रवण किया। और आरती से पूर्व आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके पास है तो आप लोग अवश्य पूछिएगा, संकोच मत करिएगा। तो इसलिए थोड़ी सी देर 10 मिनट है, किसी को भी कुछ पूछना है, क्योंकि पहली बार सुनने से प्रश्न आते ही हैं। So you are welcome to ask any question if you have. Namaste, Mataji. Can I ask in Kannada? Kannada? You can ask in Hindi or English. Kannada, I don't know. You said dena, dena, dena. So whom to be given? People who are need or
नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन लव. In divine love, there is to give and only give and not expect anything in return. If you are talking about giving in the world, then we are not aware because everybody in the world, सब लोग जो संसार में है वो माया के अंदर में है, right? तो जिसको मान लो हमने दान भी दिया, वो व्यक्ति रजोगुणी है या वो लेकर के शराब पी लिया, तो उसमें हमको दंड मिलेगा. या संसार में हमें देना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई दान भी करता है ना, वो सोचता है मैं दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से उसके अंदर होता है कि अप्रिसिएशन मिले, मेरा नाम हो. देने का मतलब कुछ इच्छा ना हो, मिले हमको, राइट? तो इसलिए ये देना संसार की नहीं बात हो रही है, ये भगवान के एरिया की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ मांगना नहीं है. अभी तो हम भगवान से मांगेंगे, उनकी कृपा मांगेंगे, उनका प्रेम मांगेंगे, उनका आनंद मांगेंगे, लेकिन संसार नहीं मांगना है उनसे. नमस्ते. मैं कन्नड़ का हूँ, यहाँ से बड़े बड़े हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे हिंदी आता है. लेकिन ये संसार में स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है. वो हम सोसाइटी में निस्वार्थ कोई भाव देखता नहीं. ये संसार में पहला स्वार्थ भाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले स्वार्थ जो शब्द है ना, हम लोग इसको कई बार एक दूसरे को बोलते हैं ना इन अ नेगेटिव वे. अब असली स्वार्थ का मतलब समझ लीजिए, ये दो शब्द हैं, स्व और अर्थ. स्व मतलब अपना, मैं का, I, और मैं का मतलब आत्मा का, राइट? तो हम सब लोग आत्मा का मतलब चाहते हैं, यानी हम लोग आनंद चाहते हैं. तो जैसे हम चाहते हैं वो भी चाहता है. Everybody is selfish in the sense that we all want happiness of the self, आत्मा का. तो इसलिए स्वार्थी तो सब हैं, लेकिन गड़बड़ी क्या होती है कि हम एक दूसरे से मांगते हैं. हमारे स्वार्थ की फुलफिलमेंट केवल भगवान के एरिया में होगी, क्योंकि आत्मा का आनंद चाहते हैं. ये हमको नहीं पता, तो हम एक दूसरे से, तो ये संसार में क्या होता है, एक दूसरे को हम बेवकूफ बनाते हैं या उनका फायदा उठाते हैं. तो इसलिए हमको लगता है, क्योंकि कोई बराबरी तो स्वार्थ की नहीं होगी, कोई ज्यादा स्वार्थी होगा, कोई कम होगा, और हमको कोई धोखा देता है. तो एक तरह से एक लेसन है कि यहाँ पर हमको वो चीज नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, वो उधर मिलेगी. तो यू विल लर्न एक्सेप्टेंस, कि जैसे हम स्वार्थी हैं, हम भी अपना सुख चाहते हैं, वो भी ऐसे ही चाहता है. तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे बजाय नेगेटिव फील करने, लेकिन उसको अवॉइड करेंगे. लेकिन तो घर में तो आगे बढ़ने के लिए कुछ किसी को नुकसान हो गया हो, किसी को ये ज्यादा होता है समाज में, वो कब दूर होगा? ये दूर नहीं होगा, संसार अपनी जगह रहेगा. ये संसार का नियम है. इस संसार में कोई भी चीज, क्योंकि प्रारब्ध है ना, अप डाउन चलेगा, और तभी तो हम उधर जाएंगे. अगर संसार में सब ठीक ठाक चलता है ना, तो भगवान को कोई पूछता है ना. हमने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, तो सब हमारे एक परिवार में है, किसी का अच्छा आया, किसी का बुरा आया, ये सब एक लेसन है हमारे लिए. और जब कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है ना, वो ज्यादा कृपा है, क्योंकि गड़बड़ी में हम सोचेंगे कि इसका क्या रास्ता है कि हम इसके बाहर जाएं. अगर सुखी सुख है तो हम आराम से बैठे रहेंगे. तो गड़बड़ी होती है तब हम सोचते हैं क्या करें, ये क्यों हो रहा है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, फिर हम ढूंढेंगे. ये अनुभूति सहानुभूति जो होती है, अनुभूति सहानुभूति किसी के जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, क्या उसमें हमको प्रेरणा और शांति मिल सकते हैं? सहानुभूति
जब हम इस रास्ते पर भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो हमारा हृदय कोमल होता है, तो हमारा सहानुभूति का भाव नेचुरल होता है। लेकिन सहानुभूति भी हमें समर्पित करनी है कि उससे दूसरे का नुकसान न हो, राइट? क्योंकि संसार में तो मतलब रखते हैं, कोई व्यक्ति हमको झूठ बोल करके और हमसे हमारा फायदा उठाता है तो वो सहानुभूति वो हमको नुकसान करती है। तो सबके लिए सहानुभूति की हम लोग सब संसार में हैं, तो वी शुड हैव वेल विशिंग फॉर एवरीबॉडी। लेकिन ओवर उसमें पढ़ने से एक व्यक्ति के लिए जो हमको गलत रास्ते पे ले जाएगा तो फिर उससे हमको नुकसान भी हो सकता है। कृष्णा